जितने भी शिफ्ट हुए थे आपको जो कल 1 अगस्त का, उसमें 1 अगस्त में जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबसे टफेस्ट जो आपका एस बी पी प्री का था वो है आपका कल 4th शिफ्ट। भाई तगड़ा लेवल का एग्ज़ाम सेट किया है। कल 4th शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम था उसमें पता होगा। तो मैंने उससे कुछ कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। जितना भी क्वेश्चन था कुछ कुछ का आंसर भी कलेक्ट किए हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और बाकी जो कार्ट ऑफ एनालिसिस होगा वो भी मैं दूंगा। मैंने बोला था टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, उस हिसाब से उसके आसपास ही गया है और होना भी था, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहली बार ही बोला था क्वेश्चन जो 4th शीट में आएगा उसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा और टारगेट स्कोर कितना होगा उससे भी कम जाएगा। मैंने बोला था ना, उससे भी कम जाएगा, क्योंकि और नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होगा। लिटरली कल जो लास्ट शिफ्ट था ना, कुछ कुछ बच्चों ने क्वांट में 12-11 तक अटेम्प्ट किया है, 12-13 तक। तो घबराने की कोई बात नहीं, एक्यूरेसी सही है तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी मॉडरेट स्टूडेंट है ना जिसने 14-15 तक एवरेज करके गाया है। उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन को कुछ मतलब स्टूडेंट को ही देखने मिला। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, एनालिसिस देखो और जो कट ऑफ कितना जाएगा वो बाद में, आज का एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, फिर से इसको मैं मॉडिफाई करके और एक वाला बनाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल लास्ट 2-3 ईयर्स में ना एस बी आई पी ओ का इस 4th शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था ऐसे हार्डेस्ट शिफ्ट नहीं मिला। मेरे बात मानो भाई, मैं भी इस दौरान से गुजर चुका हूँ। जो क्वेश्चन मैं सुन रहा हूँ स्टूडेंट से, तो मुझे जो लगा वही बोल रहा हूँ। बाकी आते हैं एनालिसिस पे। पहले आते हैं क्वांट पे। क्वांट में यहाँ पे जो ए बी सी टेबल वाला एक था, वहाँ पे जो मतलब जितना भी क्वांट का पेपर है ना पूरा मतलब क्या बोलते हैं, वो पाई चार्ट और टेबल से भर दिया। ठीक है, मतलब 20-20 मार्क के आसपास मान चलो, 18-20 मार्क, 18-20 मार्क जो क्वेश्चन था वो डुएबल नहीं है, एरिथमेटिक और यहाँ से भर दिया। तो बहुत ही इजी, मतलब इजी नहीं, टफेस्ट था। पहले बार आते हैं, एक आया था आपका टेबल बेस्ड। ठीक है, देखो अच्छे से देखो, टेबल बेस्ड में क्या बोला गया आपका, जो टोटल 180 था, उसमें प्रॉफिट हुआ है 200%। देन उसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन था और सेकंड में 150 to 87.5%। इसको करने का मतलब वो 12.5% करके 1/8 होता है, तो ये वाला होगा 7/8। इसका प्रॉफिट निकाल के करना था। भाई ये प्री एग्ज़ाम है, मेंस नहीं। ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया मुझे पता नहीं, पर एस बी आई है, दे सकते हैं। एस बी आई पी ओ है प्री लेवल का। अभी तो आई आई टी वाले आके इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो हार्ड शिफ्ट होगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, वो मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं किया, जिसने किया है फंसे भी है, जो किए है अच्छे बात है। करने लायक वाला ये वाला जो टेबल और तुम्हारा जो सर्किल बेस्ड था ना, ये दोनों का कर सकते हैं। यहाँ 1500 था टोटल मिला के, ऐसा कुछ था, पाई पाई चार्ट और टेबल को बेस करके ये करने वाला था। और एक प्रॉफिट और लॉस का रेशियो दिया था 2:1। प्रॉफिट और लॉस कितना इसके ऊपर था, इसका आंसर 120-60 करके करना होता। जिसने किया है उसका पता है। डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन प्रीलिम्स में देता है, कभी कभी देता है, एस बी आई पी ओ में आता है, आर आर पी ओ में भी आता है, पर उसका लेवल थोड़ा इजी रहता। बट ये मुझे थोड़ा टफेस्ट लगा, जिसने स्टूडेंट ने बोला। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा, वो भी पता है। ठीक है, उसके बाद देखो अरिथमेटिक वाला एक क्वेश्चन, ये डुएबल है, जिसने बहुत अच्छे प्रैक्टिस किया है ये कर सकते हो। जो रेक्टेंगुलर में ब्रेथ और लेंथ का डिफरेंस 6 मीटर दिया है और एरिया निकालना है, ऐसा कुछ था, ये डुएबल था। कितना डुएबल करोगे, 3-4 करोगे तो 5-6, मतलब 11-12-11 से 14 मार्क ये होना तब भी सही है भाई, जो एवरेज स्टूडेंट है। और जो करने वाला होता है वो तो 20-20 नहीं किए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 17-18 जो अच्छे स्टूडेंट है वही करे। ठीक है, बाकी और एग्ज़ाम का दिन आपका कैसा जाएगा वो तो गॉड जाने ना, नहीं तो सभी अच्छे स्टूडेंट है। जिसका नंबर नहीं आया इसका मतलब वो नहीं पढ़ाई किए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा, हाँ, प्रॉफिट X% ऑफ लॉस, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, सपोज ये टेबल वाला ही है, तो ऐसा क्वेश्चन, और पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था ये करने वाला था, और मिक्सर वाला क्वेश्चन था ये करने वाला था। करने वाला क्वेश्चन 11 to 12 क्वेश्चन था जो कर सकते थे। ठीक है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं, आपका अटेंड बताओ, मैं उसके ऊपर बोलूँगा। बाकी फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे जो बार्ट लेसन का क्वेश्चन था 8% के, ये बहुत से स्टूडेंट ने बोला ये कर दिया, मतलब थोड़ा सा करने वाला था। पहला लो में 14 क्वेश्चन बैठना था 7-7 में,
तो इसका क्वेश्चन जो भी का राइट साइड में है वो के होगा, ठीक है। जो आंसर मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ, भी के होगा। तो ए भी डुएबल वाला था, मतलब अब बहुत प्रैक्टिस किए हो, फांस सकते हो बट कर सकते ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लोर फ्लैट में 3 और 2 वेरिएबल वाला दे दिया, मंथ वेरिएबल में एक दिया। उसके बाद सिलेक्शन बेस्ड में एक आया था। मीनिंगफुल वर्ड में जो पाजल का क्वेश्चन था ना, आईजी वाला एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, आईजी देखा था ना ऐसा कुछ, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव में बॉक्स बेस्ड पाजल भी था, ब्लड रिलेशन तो बोल दिया मैंने। फिर आते हैं पाजल में। पाजल में 3-4 क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी 3-4 पॉसिबिलिटी आ रहा था, ठीक है। तो कूल हो के एग्ज़ाम में किए हो तब भी आपका हो सकती है, नहीं तो टाफिस्ट था भाई। उसके बाद हाँ 8% वाला ब्लड रिलेशन बोल दिया, ठीक है। अभी मीनिंगफुल वर्ड जो था ना वो आईजी डैंक था इंग्लिश में। और ब्लैक हेट का आंसर किसने की है वो बताओ, ठीक है। अभी था रीजनिंग इंग्लिश पे। इंग्लिश में जो एरर वाला था 5 क्वेश्चन, इंग्लिश डुएबल था। इंग्लिश इतना टफ नहीं, आप किसी ने 27-28 तक अटेम्प्ट किया है, तो 25-26 किए हो तो आपका अच्छी अटेम्प्ट रहेगा। और पैराजम्बल था, क्लोज टेस्ट था, जैसे पार्ट शिफ्ट में दे रहा है ऐसा ही क्वेश्चन था, ऐसा कोई नहीं जो अलग से दिया है। तो उसके बाद इंग्लिश का मुझे ठीक लगा। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट ना 11-12 क्वांट में किए हैं, 19-20 रीजन में किया है, इंग्लिश में 25-27 मतलब किस में इंग्लिश में किए हैं। तो मान के चलो आपका हम माना बेस्ट स्कोर होगा 12-18, यहाँ पे मैं 26 मान लेता हूँ, तो 56 के आसपास, 56 to 57 आपने किए हो या 55 से 57 तक, तो अच्छे अटेम्प्ट रहेगा, कोई बात नहीं। आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होगा जिसने 4th शिफ्ट वाला स्टूडेंट था। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आज का शिफ्ट का एनालिसिस दूंगा, उसके बाद मैं कार्ड ऑफ एनालिसिस करूंगा, ठीक है। थैंक यू।